क्या होता है कि 5 साल का बच्चा हो या 4 साल का हो या 6 साल के बच्चे हों, वो बहुत एब्रप्टली यूज़ करते हैं वर्ड्स कि आपको पता है स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड है, या गर्ल्स बोलते हैं आपको पता है मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड जब वो बड़े होते हैं तो उनके माइंड में होता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक ऐसी मस्ट हैव चीज़ है जो होनी ही चाहिए। आजकल जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि हमारे बच्चे का गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। तो क्या ये सही वर्ड है इस्तेमाल करने के लिए? एक्चुअली यही तो गलती माँ बाप कई बार करते हैं, क्योंकि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और बच्चे उस समय की एज में ऐसे होते हैं, दे पिक अप एवरीथिंग, एवरी वर्ड एंड दे स्टार्ट अप्लाइंग दैट वर्ड वेरी क्विकली। और जब वो उस वर्ड्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो इनिशियली पेरेंट्स आर वेरी लाइक दे टेक इट जोकिंगली कि चलो ओके, this kid doesn't even understand and he is using the word, but actually we are not understanding. हम नहीं समझ रहे हैं उस किड को, क्योंकि आजकल जो एक्सपोजर उसको मिल रहा है हर जगह से, उससे वो बहुत अच्छे से समझ करके अप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए उसने कोई और जगह तो नहीं कहा कि भाई कोई लड़की के लिए तो नहीं कहा एक लड़की ने कि शी इज माई गर्लफ्रेंड, बॉय के लिए ही क्यों कहा? सोचने की बात है ये कि कोई लड़की के लिए उसने नहीं कहा कि शी इज माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड। वहां ये होता है शी इज माई फ्रेंड, लेकिन एक लड़के के लिए उसने ये यूज किया ही इज माई बॉयफ्रेंड। तो ये शब्द उसने समझ करके ही प्रयोग किया है, क्योंकि आप उसको वो फील करा रहे हो कि वो एक स्पेशल है। I mean, एक लड़की होती है और उसके 10 फ्रेंड्स होते हैं जो बॉयज़ होते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली बच्चे कोएड में जाते हैं। उसमें से एक जो उसको थोड़ा पसंद आता है या उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये इसके साथ ज़्यादा खेलती है एंड स्टफ लाइक दैट, वो उसके लिए बॉयफ्रेंड वर्ड यूज़ करते हैं। बट बड़ी हैरानी की बात है कि जब वही बच्चा टीनेज हो जाता है कुछ सालों के बाद, या वो अगर अभी 9-10 साल का है और 3-4 साल बाद, तो वो ही मॉम उस बच्चे को स्लैप करती है कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है, हाउ कैन यू यूज द वर्ड बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, विच इज बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आ गए हैं इस टाइम पे कि आप ही ने तो सिखाया था कि वो बॉयफ्रेंड है, और अब जब मैं आके बोल रही हूँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, देन यू आर स्लैपिंग मी। डेफिनेटली कई बार हमें मना बड़ों को ही ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट आर द वर्ड्स दैट दे आर यूजिंग इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स। आज आपको मजाक लगेगा, लेकिन कल को शायद बहुत पेनफुल हो जाएगा आपके लिए भी और उसके लिए भी, उसके लिए भी, क्योंकि उसको जब वो ब्रेकअप होता है तो शायद उसको ये लगता है कि व्हाट हैपेंड, हाँ मेरे साथ कुछ हो गया है, और फिर वो शायद इतने नेगेटिव थॉट्स में या वेस्ट थॉट्स जनरेट करने में लगे रहते हैं। वहाँ तक भी हो जाता है कि कभी कभी जो है बच्चे आपस में जब खेलते हैं, हमने यहाँ तक भी देखा है कि वो फैमिली जब खेलते हैं तो उसमें जैसे वो बॉय को कहते हैं नहीं यू आर माई हस्बैंड, वहां तक भी कह देते हैं। तो क्योंकि वो घर में इस तरह से देखते हैं और घर में इस तरह का माहौल है जहां शायद बड़ों को ये पता भी नहीं है कि हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कल को ये बच्चे आपस में जब खेलेंगे, फैमिली भी खेलते हैं, तो किस तरह से उस चीज़ को उठाते हैं और उस चीज़ को वो कहते हैं तुमने मुझे यहाँ टच नहीं किया, तुमने मुझे यहाँ टच। तो ये फीलिंग और वो एक्सप्रेशन और वो फील इमोशंस, भले वो किड है तो क्या हुआ, लेकिन वो इमोशंस तो जैसे उसके अंदर भी क्रिएट होने लगता है एट अ वेरी यंग एज। और इसीलिए वो इमोशंस जनरेट न होने दे, उस समय उसका पढ़ाई में जब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो उसको उसी तरफ मोटिवेट किया जाए। जब उस तरफ मोटिवेट करेंगे तो नेचुरल है कि वो बच्चा धीरे धीरे उस बात को महत्व नहीं देता है और पढ़ाई को महत्व देने लगेगा। तो आवश्यकता ये है कि बच्चों को समझते हुए, इसकी साइकोलॉजी को समझते हुए, उसको जो एक्सपोजर मिल रहा है उस एक्सपोजर को देखते हुए लेट अस guide our children in a proper way so that their attraction is towards studies at that age, or probably towards games or anything else, but anything not else. towards Not an towards, opposite sex, yes, what is happening yes, for now. Yeah.
नहीं तो बहुत पेनफुल होगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। थैंक यू सो मच सिस्टर। इससे शायद इस 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन से शायद पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा कि अगर आपके बच्चे वो वर्ड्स यूज़ कर भी रहे हैं तो बी अलर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों में वो साइंस आने लग गए हैं। एंड रेक्टिफाई इट, जस्ट से कि नहीं, ही इज़ नॉट योर गर्लफ्रेंड, ही इज़ जस्ट योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। Parents, this is a message for you, a message for young parents. Let's start taking the steps towards the precaution from now itself. Thank you so much.